हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2006 में आई मूवी गैंगस्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है सिमरन नाम की लड़की से जो कोरिया में रहती है। सिमरन को शराब पीने की काफ़ी आदत थी, इसलिए वो शराब के नशे में हमेशा अपने होश खो बैठती और कहीं पर भी चली जाती। एक दिन सिमरन एक क्लब में आती है जहाँ पर उसकी मुलाकात आकाश से होती है। आकाश उस क्लब का सिंगर था और उसे सिमरन बहुत अच्छी लगती है। वहाँ पर सिमरन रोज आती थी, इसलिए उसकी और आकाश की दोस्ती हो जाती है। आज भी सिमरन शराब के नशे में पानी में गिर जाती है, लेकिन आकाश उसे बचा लेता है। वो सिमरन से पूछता है कि वो इतनी शराब क्यों पीती है, जिसका सिमरन उसे कुछ भी जवाब नहीं देती। अब आकाश सिमरन से प्यार करता है, इसलिए वो उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन सिमरन उससे कहती है कि वो अभी उसे कुछ भी नहीं बता सकती। ये बोलकर सिमरन अपने घर जाने लगती है। आकाश उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन सिमरन एक जगह छुप जाती है, जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। जिसके बाद सिमरन घर आती है तो उसे दया का कॉल आता है और सिमरन उसके ऊपर चिल्लाने लगती है, क्योंकि काफी टाइम हो गया दया घर पर नहीं आया था। दया सिमरन को बताता है कि उसे अपना एक और काम करने के लिए दुबई जाना होगा। सिमरन उसे डांट रही थी, क्योंकि वो खुद दया को कॉल भी नहीं कर सकती थी। जब दया का कॉल आता है तभी उसे उसके साथ बात करनी पड़ती, इसलिए सिमरन काफी ज्यादा रोने लगती है, लेकिन दया उसे कुछ भी नहीं कहता और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद सिमरन एक बच्चे की फोटो देखने लगती है और फिर से वो बहुत ज्यादा शराब पीती है। और फिर से वो उसी क्लब में जाती है जहाँ पर आकाश काम करता है, लेकिन वहाँ पर सिमरन को राघवन नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो इंडियन एम्बेसी में काम करता है। सिमरन उसे देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भाग आती है। आकाश भी समझ नहीं पाता कि सिमरन उससे इतना क्यों डरने लगी है, लेकिन रात को सिमरन फिर से आकाश के पास आती है, क्योंकि उसे शराब चाहिए थी और उसके पास शराब नहीं थी। अब आकाश उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह है कि वो इतनी शराब पीती है। जिसके बाद सिमरन उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। 5 साल पहले सिमरन मुंबई के एक चौल में रहा करती थी, जहाँ पर एक दिन दया नाम का गैंगस्टर आता है, क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी थी। अब दया वहाँ पर कुछ टाइम रुकता है, जिसके बाद वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सिमरन उससे कहती है कि पुलिस अभी तक बाहर ही होगी, इसलिए वो आज रात यहाँ पर रुक सकता है। अब दया भी सिमरन की बात मान लेता है और रात को वहीं पर रुकता है। जिसके बाद सुबह होते ही वो बिना सिमरन से कोई बात किए वहां से चला जाता है। एक मंथ बाद दया फिर से सिमरन के घर आता है, लेकिन सिमरन घर पर नहीं थी। वो पड़ोसियों से पूछता है तो उसे पता चलता है कि सिमरन एक डांस बार में काम करती है। अब दया उस बार में आता है और सिमरन से कोई भी बात नहीं करता। तब से वो रोज उस बार में आने लगता है, लेकिन सिमरन को बस देखता रहता था, कभी कोई बात नहीं करता था। तो वही सिमरन भी अब दया को पसंद करने लगी थी। एक दिन जब सिमरन के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था, तभी वहां पर दया आता है और सिमरन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब सिमरन भी दया को पसंद करने लगी थी और वो उस जिंदगी से बाहर भी आना चाहती थी, इसलिए वो दया के साथ चली आती है। अब वो दया के साथ उसके घर पर ही रहने लगती है। सिमरन को लगा था कि उसका जो घर बसाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दया एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसलिए उसके बहुत सारे दुश्मन थे जो उसके ऊपर कभी भी हमला कर देते थे, इसलिए उन्हें यहाँ से वहाँ भागना पड़ता। अब एक दिन दया से मिलने उसके बॉस खान आते हैं, जो दया को समझा रहे थे कि वो सिमरन को छोड़ दे, क्योंकि लड़कियां हमेशा गैंगस्टर लोगों को फंसाती है। लेकिन दया उसकी बात नहीं सुनता और फैसला करता है कि अब वो उसके गैंग के लिए काम नहीं करेगा। ये सुनकर खान काफी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दया के काफी सारे दोस्त भी उसके दुश्मन बन चुके थे, इसलिए दया को इंडिया छोड़कर जाना था। वो लोग फैसला करते हैं कि वो साउथ कोरिया जाएंगे, लेकिन वहाँ के लिए उन्हें फेक पासपोर्ट बनवाना था, इसलिए वो लोग एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि फैमिली पर ज्यादा कोई शक नहीं करता। लेकिन सिमरन के लिए बिट्टू उसका बेटा ही बन गया था। वो और आकाश बिट्टू का बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। अब आकाश ने उन तीनों के पासपोर्ट बना लिए थे और वो तीनों ही इंडिया छोड़कर जा रहे थे, लेकिन सिमरन काफी डरी हुई थी, क्योंकि अगर उनके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और बिट्टू को कुछ हो गया तो वो लोग क्या करेंगे। लेकिन दया उसे समझाता है कि वो बिट्टू को कुछ भी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो सिमरन और बिट्टू वहां से भाग रहे थे कि तभी वहां पर राघवेंद्र आता है, जो कि एक इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है और किसी तरह से वो लोग वहां से भाग रहे थे, लेकिन उसी चक्कर में बिट्टू को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद सिमरन कोरिया आ गई और दया सिमरन को कोरिया में छोड़कर मॉरिशस चला गया, क्योंकि उसे वहां पर कुछ काम था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर आकाश सिमरन की स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा शॉक था। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि सिमरन इतने बड़े गैंगस्टर की वाइफ है। तो सिमरन बताती है कि कभी भी दया ने उसके साथ शादी नहीं की और दया उसे इतना प्यार करता है कि उसने अभी तक सिमरन को टच भी नहीं किया। दया का कहना था कि जब वो उससे शादी करेगा उसके बाद ही उसे टच करेगा। अब दया का नाम सुनकर आकाश काफी डरा हुआ था। जिसके बाद सिमरन वहां से जाने लगती है तो आकाश उसे रोक लेता है क्योंकि वो सिमरन से बहुत प्यार करने लगा था। तो वही सिमरन भी आकाश को चाहने लगी थी, इसलिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन सिमरन आकाश को अपने घर पर लेकर आती है। दोनों वहां पर रोमांस करते हैं, जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। तभी वहां पर दया आता है और दया को देखकर सिमरन काफी शॉक थी। दया समझ गया था कि सिमरन का आकाश के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए वो आकाश के पीछे जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। तभी वहां पर सिमरन आती है और किसी तरह से दया को शांत करवाती है। दया उसे डांटने लगता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, जिस पर सिमरन का कहना था कि वो उसे छोड़कर चला गया था, ना ही उसके पास कोई था जो उसे समझ सके। उसकी आकाश से दोस्ती हो गई और वो उससे प्यार भी करने लगी। अब ये सब सुनकर दया काफी रोने लगता है और सिमरन से कहता है कि वो सच में उससे बहुत प्यार करता है और उसके बिना वो जी नहीं सकता। तभी दया के फ्रेंड उस्मान का कॉल आता है और वो बताता है कि राघवेन अपने ऑफिसर्स को लेकर वहां पर आ रहा है। जैसे ही सिमरन ये सुनती है तो वो दया को वहां से भाग जाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक राघवेन वहां पर आ चुका था। लेकिन इस बार दया अकेला नहीं भागता, वो सिमरन को भी अपने साथ लेकर जाता है क्योंकि अब वो सिमरन को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वो दोनों दूसरे शहर भाग आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद दया अपने लिए एक काम ढूंढ लेता है और वो वहीं पर थोड़े पैसे कमाने लगा था। उसे लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही सिमरन भी देख रही थी कि दया कितनी मेहनत कर रहा है। दया सिमरन से कहता है कि आज तक उसने बहुत से मासूम लोगों को मार दिया है, उसने बहुत सारे पैसे भी कमाए, लेकिन कभी उसे सुकून की नींद नहीं आई। लेकिन अब जब वो अच्छा काम करने लगा है तो उसे कम से कम सुकून की नींद तो मिल रही है। इसलिए वो फैसला कर चुका है कि वो अपने सारे इलीगल काम बंद कर देगा और इंडिया अपने गांव में चला जाकर वहां पर सिमरन के साथ शादी करके खुशी खुशी रहेगा। इसलिए दया कहता है कि वो लास्ट एक गलत काम करने वाला है। एक्चुअली वो दोनों का पासपोर्ट बनाने वाला था ताकि वो दोनों इंडिया वापस जा सके। एक्चुअली दया का गांव कश्मीर के पास था और दया वहीं पर जाकर रहना चाहता था। अब सिमरन भी इसके लिए मान जाती है और दया उसे कहता है कि उसे पासपोर्ट के काम के लिए बाहर जाना होगा। जिसके बाद दया चला जाता है और उसी बात का फायदा उठाकर सिमरन आकाश को कॉल करती है। वो आकाश को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सुनकर आकाश भी बहुत खुश था। वो सिमरन से मिलने आता है और सिमरन उसे बता देती है कि वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे। जिस पर आकाश का कहना था कि वो दया को छोड़ दे और उसके पास आ जाए, जिसके बाद वो, आकाश और उनका बच्चा तीनों खुश रहेंगे। इसलिए आकाश चाहता है कि सिमरन दया को पकड़वाने में पुलिस की मदद करे, लेकिन सिमरन इसके लिए मना कर देती है क्योंकि चाहे जो भी हो वो दया को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन आकाश सिमरन को समझाता है कि दया के बहुत दुश्मन हैं जो उसे मारना चाहते हैं। इससे अच्छा अगर पुलिस वाले दया को पकड़ लेंगे तो उसकी जान बच जाएगी और शायद उसे इंसाफ भी मिल जाएगा। लेकिन सिमरन फिर भी आकाश की बात नहीं मानती। तो वही हम दया को देखते हैं जिसे खान मिलने आता है। वो दया से कहता है कि वो अभी भी सिमरन को छोड़ दे, लेकिन दया कहता है कि वो अपने सारे इलीगल काम बंद कर चुका है। ये सुनने के बाद खान कहता है कि अगर उसने दया को जिंदा छोड़ा तो उसका हर आदमी उसके साथ यही सब करने लगेगा। हर आदमी को किसी से प्यार हो जाएगा और वो गैंग छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में तो खान की बदनामी होगी, इसलिए वो दया को बहुत मारने पीटने लगता है। अब दया को काफी चोट लगी थी, लेकिन वो सभी खान के आदमियों को मार देता है। जिसके बाद वो सिमरन को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। अब ये सब सुनकर सिमरन भी काफी शॉक थी। दया सिमरन से एक स्टेशन पर आने के लिए कहता है और सिमरन भी मान जाती है। जब सिमरन वहां पर आती है तो दया बहुत घायल हो चुका था। वो सिमरन के हाथ में एक डिब्बी देता है जिसमें सिंदूर था, यानी कि वो सिमरन से शादी करना चाहता था। तभी वहां पर पुलिस आती है और दया ये देखकर काफी शॉक था। एक्चुअली सिमरन ने ही पुलिस को खबर दे दी थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि अगर दया बाहर रहेगा तो कोई उसे गोली मार देगा, इसलिए उसने पुलिस को खबर दे दी थी। अब पुलिस वहां पर आकर दया को अरेस्ट करके ले जाती है। तो वही सिमरन आकाश को कॉल कर रही थी, लेकिन उसे पता चलता है कि आकाश इंडियन एम्बेसी चला जा चुका है। जिसके बाद सिमरन आकाश से मिलने के लिए वहीं पर आती है। तो वो देखती है कि सभी लोग किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे थे। वहां पर सिमरन का वीडियो दिखाया जा रहा था जिसमें सिमरन ने अपनी और दया की स्टोरी आकाश को बताई थी। सिमरन जब ये देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक थी। तब उसे पता चलता है कि आकाश कोई सिंगर नहीं
बल्कि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है और उसने ये सब कुछ बस दया को पकड़वाने के लिए किया था। ये देखकर सिमरन काफी गुस्सा हो जाती है और आकाश को मारने लगती है। तभी आकाश उसे कहता है कि वो सिमरन से प्यार नहीं करता। वो कहता है कि वो बस अपना काम कर रहा था ताकि वो दया जैसे गैंगस्टर को पकड़ सके। वो सिमरन से कहता है कि वो उससे बहुत नफरत करता है, लेकिन सिमरन चिल्लाने लगती है कि ये कौन सा तरीका हुआ किसी को पकड़ने का। सिमरन के पेट में आकाश का बच्चा था, उसे तो आकाश को अपनाना होगा, लेकिन आकाश उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद सिक्योरिटी सिमरन को बाहर निकाल देती है। सिमरन जब बाहर आती है तो वहाँ पर उस्मान आता है, जो कि सिमरन पर बहुत गुस्सा था क्योंकि सिमरन ने दया को धोखा दिया था। वो सिमरन को दया का एक लेटर देता है जिसमें दया ने कहा था कि सिमरन ने कुछ भी गलत नहीं किया क्योंकि दया ये सब कुछ डिजर्व करता था। उसने आज तक बहुत से लोगों को मारा है और उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। वो सिमरन से कहता है कि उसने सिमरन का एक फेक पासपोर्ट बनाया है, इसलिए वो चाहता है कि सिमरन दया के गांव चली जाए और वहाँ पर अपनी लाइफ आराम से जिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करे। ये सब पढ़ने के बाद सिमरन बहुत ज़्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने दया के साथ बहुत गलत किया। अब कुछ दिनों बाद सिमरन को पता चलता है कि दया को फांसी की सज़ा हो गई थी। एक दिन सिमरन दया से मिलने जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन दया उससे कहता है कि वो ये सज़ा डिजर्व करता है क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मारा था। जिसके बाद सिमरन वहाँ से चली जाती है और वो उस्मान से कहती है कि अगर वो पकड़ी गई तो वो उसे गोली मार दे। जिसके बाद सिमरन गन लेकर आकाश के घर जाती है और उसे शूट कर देती है, लेकिन आकाश अभी तक जिंदा था और वो भी सिमरन को शूट कर देता है। लेकिन सिमरन के कंधे पर गोली लगी थी, इसलिए सिमरन की जान बच गई थी। तो वही आकाश की मौत हो जाती है। तो वही सिमरन की भी ट्रीटमेंट हो जाती है और वो ठीक भी हो रही थी। लेकिन सिमरन के पास अब जीने की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि आज ही दया को फांसी लगने वाली थी। इसलिए सिमरन भी टेरेस पर जाती है और वहां से कूद कर खुद को खत्म कर लेती है। जिसके बाद हम सिमरन की आत्मा को देखते हैं जो दया और बिट्टू के पास जाती है क्योंकि फाइनली मरने के बाद तो वो लोग एक हो गए थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी गैंगस्टर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।